राधे राधे प्रिय भक्तजन। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। प्रिय भक्तजन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मैं आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक और धार्मिक कहानियां सुनाती रहूं। प्रिय भक्तजन, अगर आज आपने पिता पुत्र की इस प्रेम कहानी को सुन लिया तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। आप कभी भी अपने माँ बाप का अनादर नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखा पाएंगे। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रिय भक्तजन, बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। वहाँ एक विशाल वट वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका जीवन बिल्कुल साधारण और शांतिपूर्ण था। समय बीतने पर उनके घर में एक छोटे से शिशु ने जन्म लिया। उस बच्चे के आने से उनका जीवन खुशियों और आनंद से भर गया। दिन पर दिन उनके दिन बहुत अच्छे और सुखमय बीत रहे थे। एक दिन की बात है, कौवा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपनी घोंसले में बैठा था। तभी उसने नीचे जमीन पर एक दृश्य देखा जिसने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। उसने देखा कि एक युवा लड़का बहुत गुस्से में आगे आगे जा रहा था और पीछे पीछे उसके वृद्ध माँ बाप थे जो बहुत ही दयनीय हालत में थे। वे अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वे रो रहे थे, हाथ जोड़कर कह रहे थे, बेटा हमें इस हालत में छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, हमारे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ये देखकर कौवे की पत्नी चिंतित हो उठी। उसने अपने पति कौवे से पूछा, स्वामी, ये मनुष्य अपने माँ बाप के साथ अमानवीय व्यवहार क्यों कर रहा है? कौवा बोला, भाग्यवान इस संसार में कुछ औलादें ऐसी भी होती हैं जो माँ बाप की कोख में भी बोझ बनकर रहती हैं और इस धरती पर आकर भी केवल बोझ ही साबित होती है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वह एक तरह से दूसरा जन्म लेती है। उस समय उसे ये तक नहीं पता होता है कि वो जीवित रहेगी या नहीं। वे अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को जन्म देती है। उस समय वो असहनीय पीड़ा सहती है, अपने सौंदर्य को नष्ट करती है, लेकिन उस पल उसकी सबसे बड़ी खुशी और सुंदरता उसकी संतान ही होती है। जन्म के बाद भी माँ बाप अपने हिस्से की सारी खुशियाँ, आराम और सुख अपनी औलाद पर निछावर कर देते हैं। यदि घर में भोजन कम हो तो माँ बाप स्वयं भूखे रहकर भी अपने बच्चे को खिलाते हैं। औलाद को अगर कोई तकलीफ हो तो माँ बाप का कलेजा फट जाता है। वे हर दुख हर कष्ट सहने को तैयार रहते हैं ताकि उनकी संतान सुखी रहे, उनका जीवन खुशहाल हो। लेकिन यदि वही संतान बड़ी होकर माँ बाप को भूल जाए, उनकी उपेक्षा करे, तो ऐसी औलाद केवल माँ बाप के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बोझ होती है। ऐसी संतान वास्तव में इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में शैतान होती है। ऐसी औलाद की गिनती कचरे से भी की जाए तो भी कम होगा। फिर कौवा आगे कहता है, जैसे माँ का त्याग महान होता है वैसे ही पिता का भी त्याग अद्भुत होता है। पिता दिन रात मेहनत करता है, कभी मजदूरी करता है, कभी दूसरों की गुलामी करता है ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके, उनकी शिक्षा का खर्च उठा सके, उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। जब वही बच्चे आगे बढ़ते हैं तो माता पिता की सारी मेहनत सफल हो जाती है, उनके जीवन का सपना पूर्ण हो जाता है। लेकिन यदि वही संतान एक दिन अपने माता पिता को भूल जाए, उन्हें पहचानने से इनकार कर दे, तो वह औलाद और क्या है, सिर्फ अपमान का कारण है। इसके बाद कौवा बोला, भाग्यवान, आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है कि अपने स्वार्थ के लिए वह अपने माँ बाप को उनकी जरूरत के वक्त पर पूरी तरह से भूल जाता है। वह उनकी ममता, संघर्ष और बलिदान को नजरअंदाज कर देता है। इसी बात को मैं तुम्हें एक हृदय स्पर्शी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। यह कहानी बताती है कि कैसे एक बेटा अपनी जिंदगी में सफल होकर अपने माता पिता को भूल गया, उन्हें अपमानित किया और आखिरकार घर से निकाल दिया। कहानी इस प्रकार है, बहुत समय पहले एक नगर में ध्यानचंद्र नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी माया के साथ रहा करता था। उनका एक बेटा था जिसका नाम रमण था। ध्यानचंद्र एक छोटे से घर में रहते थे। उनकी रोजी रोटी रिक्शा चलाकर चलती थी। वह दिन भर मेहनत करके घर और अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाते थे। उनका सपना था कि रमण को अच्छी शिक्षा दिलाएं ताकि उसका भविष्य संवर जाए और उसे गरीबी का सामना न करना पड़े। रमण पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल में टीचर उसकी खूब प्रशंसा किया करते थे। ये सुनकर ध्यानचंद्र और माया खुशी से फूले नहीं समाते थे। वे सोचते थे कि जरूर उनका बेटा एक दिन उनका नाम रोशन करेगा। ध्यानचंद्र दिन रात रिक्शा चलाकर पैसे जुटाते और उन पैसों से बेटे की फीस भरते थे। कई बार जब कमाई पूरी नहीं होती थी तो वे साहूकार से उधार ले लेते थे। माया भी अपने बेटे की देखभाल पूरे मन से किया करती थी। यदि कभी रमण बिना खाए स्कूल चला जाता था या टिफिन घर पे भूल जाता था तो माया उस दिन खाना नहीं खाती थी जब तक बेटा खाना न खा ले।
ये सब त्याग दे इसलिए कर रहे थे ताकि रमण एक दिन पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। धीरे धीरे रमण ने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली और उसने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये देखकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें अपने बेटे का सुनहरा भविष्य नजर आने लगा। अब उन्होंने उसे एक बड़े कॉलेज में दाखिला दिलाने का निश्चय किया, लेकिन वहाँ फीस बहुत महंगी थी। अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। फिर भी ध्यानचंद्र ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे बेटे को इसी कॉलेज में पढ़ाएंगे। वे दिन रात मेहनत करने लगे। जितना पैसा कमाते सब बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर देते थे। लेकिन अमीर बच्चों के बीच में रमण को अपनी गरीबी छुपानी पड़ी। वहाँ के बच्चे गरीब बच्चों का मजाक उड़ाते थे, उन्हें तंग करते थे और कहते थे कि गरीब लोग अमीरों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। एक दिन रमण ने देखा कि कुछ अमीर छात्र एक गरीब बच्चे को सताकर कॉलेज से भगाना चाहते थे। उसने पूछा कि वे उसे क्यों तंग कर रहे हैं। तब एक लड़के ने कहा कि उसने कुछ चुराया नहीं, बल्कि वो गरीब है और अमीर बच्चों को ये पसंद नहीं है कि कोई गरीब बच्चा उनके बीच पढ़ाई करे। रमण ये सुनकर दंग रह गया और बोला, विद्या तो सबकी होती है, चाहे अमीर हो या गरीब, ये कभी भेदभाव नहीं करती। लेकिन उसी लड़के ने पलट कर कहा, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है कि तू भी तो गरीब नहीं है। ये सुनकर रमण घबरा गया, क्योंकि उसे लगा अगर उसने अपनी सच्चाई बता दी तो उसका भी मजाक उड़ाया जाएगा। इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि उसके पिता कपड़ों के व्यापारी हैं और उनका लाखों का कारोबार है। धीरे धीरे रमण अमीर दोस्तों की संगति में अपनी सच्चाई छुपाने लगा। वह अपने पिता की मेहनत, उनके त्याग और अपनी माँ की ममता को भूल गया। उसे अपनी गरीबी पे शर्म आने लगी। वो सोचने लगा कि भगवान ने उसे गरीब घर में क्यों पैदा किया। यहाँ तक कि उसके पास एक साधारण फोन था जिसे उसके पापा ने बहुत मुश्किल से खरीद कर दिया था, लेकिन वह उसे कमरे में छुपा कर रखता था ताकि कोई उसकी असलियत न जान पाए। रमण धीरे धीरे पूरी तरह से बदल चुका था। वो कभी अपने माता पिता द्वारा दिए गए छोटे फोन को दोस्तों के बीच लेकर नहीं जाता था। उसे डर था कि अगर किसी को ये पता चल गया कि वो साधारण फोन इस्तेमाल करता है तो उसका राज खुल जाएगा और सब जान जाएंगे कि वो गरीब का बेटा है। उसने अपने पिता की फोन कॉल तक उठाना छोड़ दिया। कई कई दिन बीत जाते, वो अपने माँ बाप से बात तक नहीं करता था। एक दिन उसने गुस्से में अपने पिता से कहा, मुझे एक महंगा और अच्छा फोन चाहिए। इस छोटे फोन के साथ मैं अपने दोस्तों में इज्जत नहीं कमा सकता। पिता ध्यानचंद्र ने समझाया, बेटा हम पहले से ही बहुत मुश्किलों में तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा पा रहे हैं। हमारी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें महंगा फोन दिला सकूं। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, जब कामयाब हो जाओगे तो खुद ही अच्छा फोन खरीद लेना। लेकिन रमण को पिता की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो चिल्लाकर बोला, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो इतने बड़े सपने क्यों देखते हो? क्यों मुझे इस कॉलेज में भेजा जहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं? तुम दोनों ने मुझे गरीबी के बोझ तले दबा दिया है। मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ। मैं अपनी किस्मत को बदलूंगा और अमीर बनकर दिखाऊंगा। बेटे की ये कठोर बातें सुनकर भी पिता का दिल नहीं टूटा। ध्यानचंद्र ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें फोन चाहिए ना, मैं तुम्हें फोन भेजता हूँ। मैं तुम्हें महंगा फोन भेजूंगा। यह सुनकर माँ माया ने अपने गहने उतारकर पति को दे दिए और कहा, इन्हें बेच दो और बेटे को उसकी पसंद का महंगा फोन दिला दो। अगर हमारे बेटे की खुशी इसी में है तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। ध्यानचंद्र ने गहने बेचकर एक महंगा फोन खरीदा और बेटे को भेज दिया। रमण फोन पाकर खुश तो हो गया, लेकिन उसकी ये असली खुशी नहीं थी। दरअसल वह अपने दोस्तों के सामने झूठ बोल चुका था कि उसका परिवार अमीर है। उसी झूठ को सच साबित करने के लिए वह बार बार पिता से महंगे सामान और खर्च की मांग करता रहता था। पिता ने कभी इनकार नहीं किया। वे दिन रात रिक्शा चलाकर उस साहूकार से कर्ज लेकर बेटे की हर मांग पूरी किया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर तक बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगे। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, लेकिन बेटे की पढ़ाई और शान शौकत में कोई कमी नहीं आने दी। इधर रमण अपने गांव और माता पिता पे शर्म खाने लगा था। अमीर दोस्तों के साथ उठने बैठने से उसका नजरिया बदल चुका था। अब तो उसने अपने माता पिता का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। कभी बात करता वे तो रूखेपन और ऊंची आवाज में। एक दिन रमण ने पिता से कहा, अब मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है, आप मुझे बार बार फोन करके परेशान मत किया करो, मैं खुद ही जल्दी घर आने वाला हूँ। ये सुनकर ध्यानचंद्र और माया खुश हो गए। माया तो मूल्य भर में कहने लगी, मेरा बेटा पढ़ाई पूरी करके घर लौट रहा है, अब सब बदल जाएगा। लेकिन प्रिय भक्तजन, वक्त गुजरता गया। 1 महीना बीत गया, रमण घर नहीं लौटा। फोन करने की कोशिश की गई तो उसका मोबाइल लगातार बंद मिलता रहा। माता पिता का दिल घबराने लगा। तरह तरह की आशंकाएं सताने लगी। आखिर वे खुद शहर आए जहां रमण का कॉलेज था। जब वहां जानकारी की तो पता चला कि रमण की नौकरी लग चुकी है। असल में उसके कॉलेज की एक लड़की खुशी, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, रमण से प्यार करने लगी थी।
उसी ने अपने पिता से कहकर रमण की नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी थी। रमण नौकरी में व्यस्त हो गया और अपने माँ बाप को पूरी तरह से भूल गया। वो नहीं चाहता था कि उसके माता पिता उसकी दुनिया में आए, क्योंकि उसे उनकी गरीब हालत से नफरत होने लगी थी। ये जानकर ध्यानचंद्र और माया को बहुत बड़ा सदमा लगा। जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही उनसे नफरत करने लगा। उनके सारे सपने टूट गए, लेकिन फिर भी माँ बाप का दिल कहाँ मानता है। वे अपने बेटे से मिलने की आस में उसी शहर में रहने लगे। ध्यानचंद्र ने सोचा, यहाँ रहकर रिक्शा चलाऊंगा, जो पैसा मिलेगा उससे साहूकार का कर्ज चुकाता रहूंगा, शायद किसी दिन बेटे से मुलाकात हो जाए। लेकिन माँ माया बेटे की याद में धीरे धीरे बीमार पड़ गई। वो ठीक से खाना नहीं खाती थी, हर समय बेटे को याद किया करती थी। कई बार ध्यानचंद्र से रमण को फोन मिलवाया करती थी, लेकिन उसने कभी फोन नहीं उठाया। आखिरकार एक दिन माया इतनी बीमार पड़ी कि उसने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। बेटे की याद और गम में उसने दम तोड़ दिया। माया की मृत्यु के बाद ध्यानचंद्र पूरी तरह से अकेले हो गए। उनका जीवन सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए रह गया था। दिन रात रिक्शा चलाते और जो कमाते थे वो साहूकार को दे देते थे। साहूकार भी ध्यानचंद्र की हालत देखकर द्रवित हो गया था। उसने कहा, ध्यानचंद्र, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। इस उम्र में लोग आराम करते हैं और तुम अभी भी रिक्शा चला रहे हो। तुम्हारी हालत देखकर दिल भर आता है, इसलिए मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ करता हूँ। साहूकार ने आगे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मेरे एक मित्र बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें एक भरोसेमंद ड्राइवर चाहिए। तुम चाहो तो वहाँ काम कर सकते हो, रहने खाने की चिंता भी नहीं होगी और अच्छे पैसे भी मिलेंगे। ध्यानचंद्र ने खुशी खुशी ये काम स्वीकार कर लिया। उन्हें कमलनाथ नाम के एक बड़े उद्योगपति के यहाँ नौकरी मिल गई। धीरे धीरे ध्यानचंद्र और कमलनाथ के परिवार के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। कमलनाथ उन्हें परिवार जैसा मानते थे। उनकी बेटी तो ध्यानचंद्र को काका कहकर बुलाती थी और उनसे पिता जैसा प्रेम करती थी। ध्यानचंद्र भी उसे अपनी बेटी जैसा पालते थे। वह हर वक्त उनके साथ हंसती खेलती रहती थी। ध्यानचंद्र के दिल का खालीपन भी थोड़ा भर गया था। एक दिन ऑफिस जाते समय कमलनाथ ने ध्यानचंद्र से पूछा, अरे भाई, तुमने अपने बारे में कभी नहीं बताया। सुना है तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है? ये सुनकर ध्यानचंद्र की आंखें भर आईं। उन्होंने गहरी सांस लेकर सारी कहानी सुना दी। कैसे उन्होंने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और उसने उन्हें ठुकरा दिया, और कैसे माया बेटे की याद में दुनिया छोड़ गई। कमलनाथ ने उन्हें ढांढस बधाया और कहा, ध्यानचंद्र, तुमने अपना फर्ज निभाया, लेकिन ये तुम्हारे बेटे का दुर्भाग्य है कि उसने तुम जैसे पिता को छोड़ दिया। ऐसे लोग जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते। याद रखो, माँ बाप चाहे अमीर हो या गरीब, उनकी कीमत कोई औलाद नहीं चुका सकती। बेटा चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, माँ बाप का आशीर्वाद ही उसका असली धन होता है। फिर उन्होंने कहा कि तुम खुद को अकेला मत समझो। मेरी बेटी तुम्हें काका मानती है और तुम्हें पिता जैसा प्यार करती है। कल उसकी सगाई है, उसमें तुम्हें काका का किरदार निभाना है। उसके जीवन का ये सबसे बड़ा दिन है और वो चाहती है कि आप उसकी खुशी में शामिल हो। ध्यानचंद्र ने भावुक होकर कहा, मालिक आप निश्चिंत रहे, मैं अपनी रानी बिटिया की सगाई में तन मन से लगा रहूंगा। उसकी खुशी के लिए मैं हर काम करूंगा। अगले दिन सगाई का दिन आया। सुबह से ही ध्यानचंद्र इधर उधर दौड़ रहे थे। उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था, बस काम में जुटे रहे। सारा काम निपटाकर वे थक कर एक जगह बैठ गए। तभी कमलनाथ की बेटी खुद उनके पास आई, नींबू पानी लाकर उनके हाथ में दिया और बोली, काका थोड़ा आराम कीजिए। अगर अभी से इतना थक जाएंगे तो शादी कैसे निभाएंगे? सुबह से बिना रुके काम कर रहे हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं। आप मेरी खुशी के लिए इतना कर रहे हैं, पर अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। ध्यानचंद्र ने बेटी की तरह प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, बिटिया तू मेरी थकान मिटा देती है। तेरी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। ध्यानचंद्र ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए खुशी से कहा, बिटिया तू मेरी चिंता मत कर। पहली बार तो मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं तेरे जीवन के इस शुभ अवसर में इतना भागदौड़ कर रहा हूँ। मेरी हड्डियां अभी भी बहुत मजबूत हैं। तेरे लिए तो मैं अपनी आखिरी सांस तक भी मेहनत कर सकता हूँ। इतना कहकर वे काम पर फिर लग गए। तभी घर के द्वार पर गाड़ियों की आवाज आई और कमलनाथ जी बाहर स्वागत करने पहुँचे। गाड़ी से जो युवक उतरा उसे देखकर ध्यानचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, गला सूख गया और हृदय में भावनाओं का ज्वार उमड़ आया, क्योंकि वही युवक कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा रमण ही था। वही रमण जिसे देखने के लिए उनकी आंखें बरसों से तरस रही थी। वही बेटा जिसने बुला दिया था। सामने अचानक उसे देख लेना ध्यानचंद्र के लिए किसी सपने से कम नहीं था। उनकी आंखें भर आईं। वे दौड़कर उसे गले लगाना चाहते थे, लेकिन उसी समय कमलनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, ध्यानचंद्र यहाँ आओ, खड़े क्यों हो? जाओ अंदर जाकर मेहमानों का ध्यान दो। ध्यानचंद्र ने अपनी भावनाओं को मन के भीतर दबाया और पानी की ट्रे हाथ में लेकर खड़े हो गए। जैसे ही रमण स्टेज पे पहुंचा और खुशी अपनी सहेलियों से वहां आई,
ध्यानचंद्र ने बेटे को पास से देखा, उनकी आंखें झलक उठी, हाथ कांपने लगे, पानी गिरने ही वाला था, वे खुद को रोक नहीं पाए। दौड़कर स्टेज पे पहुंचे और बेटे को गले लगा लिया और कहने लगे, बेटा। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन ये देखकर रमण गुस्से से तिलमिला उठा। उसने जोर से उन्हें धक्का दिया और बोला, कौन है ये पागल बूढ़ा, इसे यहाँ से हटाओ। कैसे कैसे पागलों को घर में नौकरी दे रखी है। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग दंग रह गए। ध्यानचंद्र का सीना फट गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपने जीवन की सारी खुशियाँ, अपना घर, अपनी पत्नी, अपना सब कुछ निछावर कर दिया था, उसी बेटे ने आज सबके सामने उन्हें पागल कह दिया। कमलनाथ जी ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, बेटा ये कोई नौकर नहीं है, ये हमारे घर के सदस्य हैं, खुशी के काका हैं। इनका बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है, इसीलिए इन्हें हर किसी में अपना बेटा नजर आता है। लेकिन रमण ने फिर भी अपमानजनक लहजे में कहा, पिताजी आप नहीं जानते इन गरीबों को, ये लोग गरीब होने का बहाना बनाकर अमीरों से चिपक जाते हैं जैसे गंदगी में कीड़े। मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। इतना कहकर उसने अपने पिता पर ताने बरसाए। ध्यानचंद्र की आंखें शर्म से झुक गईं। वे वहाँ से हटकर एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। ये सब देखकर खुशी का दिल पसीज गया। वे दौड़कर अपने काका के पास आए और देखा कि वे अपने बेटे की पुरानी तस्वीर को देखकर बुरी तरह से रो रहे थे। वे बुदबुदा रहे थे, जिस माँ बाप ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अपने प्राणों की बाजी लगाई, उसी माँ ने तेरा इंतजार करते करते दम तोड़ दिया और आज तूने उसी त्याग और तपस्या का ये सिला दिया। खुशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, काका क्या ये सच है कि रमण आपका ही बेटा है? अगर वो आपका बेटा है तो फिर इस तरह आपसे नफरत क्यों करता है? ध्यानचंद्र ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। उसी समय खुशी के मन में रमण के प्रति घृणा भर आई। कुछ ही देर बाद मौका पाकर रमण वहाँ आया और गुस्से से बोला, तुमसे मेरा पीछा नहीं छूटेगा क्या? मैंने तो सोचा था कि अब तक तुम लोग मर चुके होगे, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। ध्यानचंद्र ने शांत स्वर में कहा, बेटा मैं तो बहुत पहले ही मर चुका था। तेरी माँ की मौत के दिन मेरा जीवन ही खत्म हो गया था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरे होने वाले ससुर को सब कुछ सच बता दूंगा, तू कैसा बेटा है। ये सुनते ही रमण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने धमकी दी, अगर तूने किसी से कुछ कहा तो इसका अंजाम तेरी प्यारी खुशी को भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर ध्यानचंद्र चुप हो गए। वे सोचने लगे, अगर मेरी वजह से इस मासूम बच्ची की जिंदगी खराब हो गई तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा। वे दुविधा में पड़ गए, सच बताएं या चुप रहे। इधर स्टेज पर अंगूठी की रस्म शुरू हुई। सब लोग खुश थे। तभी खुशी अचानक खड़ी हुई और बोली, रुकिए, मुझे आप सबसे एक बात कहनी है। मैं आपको अपने जीवन के सबसे अहम इंसान से मिलवाना चाहती हूँ। मेरे पिता के बाद अगर कोई मेरे लिए सबसे प्रिय है तो वो है मेरे काका। ये सुनकर रमण मुस्कुराया। उसे लगा कि खुशी उसके बारे में कह रही है, लेकिन अगले ही क्षण खुशी ने ध्यानचंद्र को मंच पर बुलाया और कहा, ये है मेरे काका। ये मेरे काका ही नहीं बल्कि मेरे पिता के समान है और ये मेरे होने वाले ससुर भी हैं। पर अफसोस किस्मत से मैं इन्हें अपने ससुर के रूप में नहीं पा सकी। यह सुनकर सब लोग चौंक गए। रमण गुस्से से बोला, खुशी तुम ये क्या कह रही हो? ये गरीब बूढ़ा तुम्हारा ससुर कैसे हो सकता है? तभी खुशी ने रमण की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने तुम्हें आज यहाँ तक पहुँचाया है। ये तुम्हारे पिता है। सब लोग दंग रह गए। रमण शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने फिर भी बचाव करते हुए कहा, ये सब झूठ है। ये लोग गरीब होकर अमीरों का फायदा उठाना चाहते हैं। तभी खुशी ने जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। खबरदार जो मेरे काका को नौकर कहा। तुम अपने पिता को भूल सकते हो, लेकिन मैं अपने काका को नहीं भूल सकती हूँ। तुम जैसे कृतज्ञ और निर्दयी इंसान से मैं शादी कभी नहीं करूंगी। खुशी ने सबके सामने घोषणा की कि आज से मेरा रिश्ता रमण से खत्म। मैं ऐसे लड़के से विवाह कभी नहीं करूंगी जिसने अपनी माँ की जान ले ली हो, जिसने अपने पिता को रुला रुला कर तोड़ दिया, जिसने अपने माँ बाप का मान नहीं रखा, वो अपनी पत्नी का मान क्या रख सकता है। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग खुशी की तारीफ करने लगे। रमण का सिर शर्म से झुक गया। उसकी नौकरी भी खत्म हो गई और उसकी प्रेमिका भी उससे दूर हो गई। इधर ध्यानचंद्र की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। खुशी ने उन्हें गले लगाकर कहा, काका अब आप अकेले नहीं हैं। आपने अपने बेटे को खोया है, लेकिन आज से आपने एक बेटी पाली है। जब तक मैं जिंदा हो मैं आपकी सेवा करूंगी। ये सुनकर ध्यानचंद्र का हृदय भर आया। उन्होंने खुशी को सीने से लगा लिया। वे सोचने लगे, जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ गंवा दिया वही मुझे छोड़ गया, लेकिन भगवान ने मुझे बेटी के रूप में सबसे बड़ा उपहार दे दिया। प्रिय भक्तजन, यही जीवन की सच्चाई है। धन दौलत शौहरत सब बेईमानी है। अगर अपने माँ बाप का साथ ना हो, अपनों के बिना इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो अंदर से गरीब ही रहता है। माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, अपने सपनों की बलि चढ़ाकर तुम्हें आगे बढ़ाया,
उनके सामने सिर झुकाना ही असली पूजा है। जो अपने माँ बाप को भूल जाता है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करते हैं। इसलिए प्रिय भक्तजन, चाहे कितनी भी बड़ी सफलता मिल जाए, चाहे कितना भी बड़ा अमीर बन जाओ, कभी अपने माँ बाप को मत भूलना, क्योंकि माँ बाप ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं और जिनके पास माँ बाप होते हैं वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं। इसलिए प्रिय भक्तजन, माँ बाप का हमेशा आदर करना, उनका सम्मान करना और उनके प्रति कृतज्ञ रहना। तो आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।